प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आप सभी को जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्ज़ाम की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है आपको, ठीक है? जो जिसके भी एग्ज़ाम नज़दीक है उनको वो अच्छे तरीके से देना है। उसके बाद में आपको 12th वाली सीईटी की तैयारी करनी है, ठीक है? तो चलिए आज हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जी की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना है और व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है, ठीक है? जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आपको कांटेक्ट कर देना है। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? तो अफीम उत्पादन होता है राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में? चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ या फिर कोटा में? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जो अफीम उत्पादन होता है? तो अफीम होता है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। अफीम आ जाए तो आपको चित्तौड़गढ़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। आपको कमेंट करके बताना है कि चित्तौड़गढ़ के अलावा अफीम कहाँ उत्पादित होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़क ताल है, अलगोजा है, बांसुरी है, फिर एकतारा। बताइए। यहाँ पे खड़कताल नहीं है, खड़ताल खड़ताल कर देना, ठीक है? तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा है। क्या है? अलगोजा। अलगोजा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है जैसलमेर, जालोर, झालावाड़ या फिर जयपुर में? बताइए। जो खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है तो खड़ी सिंचाई पद्धति है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये खड़ी सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि दद्दीमती माता का मंदिर किस जिले में है? बताइए। जालोर, पाली, अजमेर या फिर नागौर में? दद्दी माता मंदिर, जो दद्दीमती माता का मंदिर है, ये नागौर के मांगलोद गोट नागौर में मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे डी एग्जाम, ठीक है? ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला सवाल है कि पशुपालन की प्राचीनतम जो साक्ष्य सभ्यता से मिले, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? बागोर, गिलूंड, बैराठ या फिर अहाड़? तो देखिए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो ये कौन सी सभ्यता से? तो बागोर सभ्यता से मिले। बागोर सभ्यता से। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका क्या करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? तो चौहान वंश अजमेर, सिरोही, शाकंभरी या फिर मालवा की परमार? तो अजमेर से ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, श्री सीमेंट का संयंत्र स्थित है मोड़क, गोटल, निम्बाहेड़ा या फिर ब्यावर? श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ पे है? तो ये ब्यावर में। कहाँ पे? ब्यावर में। आपको करना है डी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो किन जिलों में राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बूंदी, जयपुर है, धौलपुर, भरतपुर है, बाड़मेर, जालोर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को आंसर है देते रहना पहले ही। तो राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर और जालोर में। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, वालर नृत्य प्रसिद्ध है। साथियों मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो ये है ग्रासियों का। किसका है? ग्रासियों का। अब आपको बताना है कि वालर नृत्य है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, किशनगढ़ या फिर जयपुर? तो ग्रास्य जनजाति है वो कहाँ निवास करती है सर्वाधिक? तो सिरोही में करती है। तो वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सिरोही का है, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बताइए। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत की बात करें तो बूंदी, जयपुर, कोटा? तो पहली जो राजपूत रियासत थी वो कौन सी थी? बिल्कुल बूंदी थी 1822 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचिता बताइए। चंद बरदाई, नयन चंद्र सूरी, उद्योतन सूरी या फिर सूर्यमल मिश्रण? वंश भास्कर के रचिता साथियों कौन है? बताइए। सूर्यमल मिश्रण। आप यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन को हम कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था तो राजस्थान में विलय हुआ था सातवें चरण में। कौन से? सातवें चरण में अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था?
1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न, भगत आंदोलन किसने चलाया था? बताइए। गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा जी ने, रूपाजी धाकड़ या फिर विजय सिंह पथिक ने? भगत आंदोलन किसने चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ किस किले का भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर अचलगढ़? बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कटारगढ़ है किस किले का एक भाग है? तो कटारगढ़ है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले का एक भाग है। कौन सा कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे होता? तो कुंभलगढ़ कटारगढ़ में होता। यहाँ पे एक महल है जिसका नाम है बादल महल। क्या है? बादल महल। ठीक है, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल के दो भाग हैं। क्यों? कौन से? एक है जनाना महल और एक है मर्दाना महल। जनाना और मर्दाना महल। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताइए। जाम्बू जी, हरिदास जी, हड़बू जी या फिर पाबू जी? तो बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो जो ये है किसका? बताइए। हड़बू जी का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हड़बू जी को आपको याद रखना है, बेंगटी से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर वर्धा में? तो सन 1919 में, सबसे पहले सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। उसके बाद में अगले ही साल 1920 में इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। तो अगर आपको पूछ लें कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान में कब कहाँ पे हुई थी? तो अजमेर में हुई थी। और वैसे कहाँ पे हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये कहाँ पे है? बताइए। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान बीकानेर, टोंक, कोटा या फिर भरतपुर है? तो ये है टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1978 ईस्वी में टोंक में। अगला है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र डीग में है, जैतारण में, पुष्कर या फिर सेवर में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पे है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर। सेवर कहाँ पे? सेवर भरतपुर में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि होली का त्योहार मनाया जाता है तो चैत्र माह में, फाल्गुन माह में, ज्येष्ठ माह में? इसका आंसर सभी को आना चाहिए कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्योहार है वो मनाया जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सलीम अली का संबंध बताना है आपको। सलीम अली का संबंध, घना राष्ट्रीय पक्षी। देखिए, सलीम अली थे वो पक्षियों से संबंधित थे। ठीक है, पक्षियों के थे। और इनका जो संबंध था राजस्थान के किस अभयारण्य से था? घना राष्ट्रीय पार्क, मुकुंदरा, सरिस्का या फिर बंदबरेठा? तो घना राष्ट्रीय पार्क से ये पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? घना केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और सलीम अली का संबंध भी घना पक्षी पार्क से है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट। अगला है कि कार्तिक महीना में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक महीना में चंद्रभागा का पशु मेला आयोजित होता है तो झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़, बी आंसर सही। निम्न में से 30 मार्च 1948 को किस मत्स्य संघ का उद्घाटन नहीं हुआ था? आपको बताना है कि 30 मार्च 1948 का प्रथम चरण था। कौन सा? राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था 30 मार्च 1948 को। इसमें जो नाम था प्रथम चरण का, मत्स्य संघ था, जिसमें 4 रियासतें थी। कितनी थी? 4 रियासतें थी। 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? तो याद करना है। एम से होता है मत्स्य। एम बराबर ABCD। ठीक है, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे अलवर थी, धौलपुर थी, करौली थी, लेकिन सिक्कर नहीं थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो गॉडगिल, चाचा गॉडगिल थे। ठीक है, कौन थे? गॉडगिल थे। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भरतपुर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? भरतपुर के दुर्ग में हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो अलवर इनकी राजधानी थी। कौन सी थी? अलवर थी इनकी राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिक्कर हो जाएगा ऑप्शन बी। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? गाय है, बकरी है, भेड़ या फिर भैंस की है? बताइए इसका आंसर। चोकला कौन से पशु की?
बताइए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौकला। चौकला थी किसकी? भेड़ की। ऑप्शंस यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर, भेड़ की। अगला है कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है, मानगढ़ किस जिले में है? बताइए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर बारां में? मानगढ़ है, मानगढ़ जो कांड हुआ था बांसवाड़ा में हुआ था, ठीक है, पहाड़ी पर हुआ था। कब हुआ था? ये 1900 कब हुआ था? 1913 में, ठीक है, 1913 में हुआ था, ठीक है। और मानगढ़ ऐतिहासिक घटना हुई थी कहाँ पे? बांसवाड़ा में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल आपका ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, इसका आपको कमेंट करके बताना है कि ये मानगढ़ जो धाम हुआ था ये कब हुआ था, एक बार कमेंट करके बताइए। फिक्स डेट बताना है आपको, ठीक है, फिक्स डेट बताना है कि मानगढ़ धाम कब हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो 1597, 1576, 1554 या फिर 1602 में? महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी 1597 तक हुई, 1597, ठीक है, 1597 आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 1572 में होता है। कहाँ पे होता है? गोगुंदा में होता है। कहाँ पे होता है? गोगुंदा में होता है। और कहाँ पे होता है? और कुंभलगढ़ में होता है। गोगुंदा के अलावा कहाँ पे होता? कुंभलगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए। कैला देवी का करौली में, ठीक है, करौली। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर पहले बाड़मेर में आता था, लेकिन वर्तमान में नए जिलों के अनुसार अब बनाने जगह है बालोतरा में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तिलवाड़ा में आता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? बताइए। बेणेश्वर डूंगरपुर में। कहाँ पे है डूंगरपुर? ऑप्शंस बी। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़राय मंदिर को, केराडू मंदिर को या फिर भंड देवरा मंदिर को? देखिए भंड देवरा मंदिर है ना, ये हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं इनको। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा मंदिर को कहते हैं, ठीक है। और और भंड देवरा कहाँ पे है? बारां में है। कौन से जिले में है? बारां में। लेकिन राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराडू के मंदिर को कहाँ पे है? बाड़मेर में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि किराडू के मंदिर किस जिले में है? तो अभी जिसका क्वेश्चन आया था तो आपको आ गया बाड़मेर में। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पे है? देखिए अंबिका मंदिर का जो प्रसिद्ध मंदिर है 10वीं शताब्दी का है, ठीक है, अंबिका मंदिर। और अंबिका मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये जगत, कहाँ पे है? जगत, जगत उदयपुर में। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, जगत उदयपुर। अगले कि अरणी महादेव मंदिर किस जिले में है? अरणी महादेव मंदिर किस जिले में? चूरू, बांसवाड़ा, सीकर या फिर भीलवाड़ा? तो ये है भीलवाड़ा में। आपको आंसर करना है कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट। अगला है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? बताइए। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया जाता है? तो बांडा, जो बांडा शाखा जैन मंदिर है ना, बांडा शाखा जैन मंदिर कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में है। इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि इनको जो पानी के स्थान पर जो नींव में घी का प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंडासा का जैन मंदिर। आबानेरी मंदिर कहाँ पे है? सिरोही में, कोटा, दौसा या फिर सीकर में? आबानेरी मंदिर, आबानेरी एक बावड़ी है जो कहाँ पे है? दौसा में। और मंदिर कहाँ पे है? दौसा में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मातरकुंडिया मंदिर किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़? मातरकुंड मंदिर, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं। और ये है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? उदयपुर है, धौलपुर है, जोधपुर या फिर जयपुर में? चूलगिरी जैन मंदिर, चूलगिरी का जैन मंदिर कहाँ पे? बताइए राइट आंसर। चूलगिरी, तो ये है जयपुर में। चूलगिरी का मंदिर है जयपुर में। ऑप्शन से आपका हो जाएगा डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर सीकर में? तो उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पे? मंडोर में। कहाँ पे? ये है मंडोर में। और मंडोर कहाँ पे आता है? जोधपुर में आता है। सी उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम किससे संबंधित है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या फिर इन तीनों से? देखिए मुख्य रूप से बेणेश्वर धाम का जो संबंध है वो शिव से है। किससे है? शिव भगवान से है। लेकिन ब्रह्मा जी को भी माना जाता है वहाँ पे, विष्णु जी को भी माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे तीनों भी हो सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से पूछे तो आपको भगवान शिव से संबंधित है, ऑप्शन से।
अगला है कि चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह प्रथम ने, माधो सिंह ने, प्रताप सिंह ने या फिर सवाई मान सिंह ने। शीतला माता कहाँ की है? आमेर, आमेर, ठीक है, जयपुर। शीतला माता चाकसू जयपुर, ठीक है। और इनका जो निर्माण करवाया था ये माधो सिंह ने करवाया था। किसने? माधो सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा दूसरा, ठीक है, बी। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव, जैन, शैव या फिर बौद्धों का? नाथद्वारा राज संबंध में है जो किस संप्रदाय का मंदिर है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि कोटा जिले में विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर जो कहाँ पे है? कोटा में। कोटा में कहाँ पे है? कोटा में है कैथून में। कोटा में कहाँ पे है? कैथून में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है कि ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने या फिर गुहिलों ने? तो ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? तो ये प्रतिहारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि किस शहर में गंगा मंदिर है? तो अलवर, करौली, भरतपुर या फिर धौलपुर। किस शहर में गंगा मंदिर है? तो गंगा मंदिर कहाँ पे? कामा। कामा कहाँ पे आता है? भरतपुर में आता है, ठीक है। कामा, भरतपुर। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट है। अगला है कि रणकपुर के मंदिर हैं, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ईसाई या फिर सिख मंदिर है? तो रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। लकड़ी पर चित्रों वाला जो चल मंदिर है, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है तो वो क्या कहलाता है? बेवान कहलाता है, तोरण कहलाता है, कावड़ कहलाता है या फिर देवरे कहलाते हैं? देखिए, लकड़ी पर चित्रों वाला जो चल मंदिर है उनको कावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। सी उत्तर हो जाएगा सही। साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? सीकर, अलवर, जयपुर या फिर जोधपुर? तो साबी नदी का जो उद्गम है ये राजस्थान के सीकर जिले से है। कहाँ से है? सीकर जिले से है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि पर्यटम स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। पर्यटम स्वर्णिम त्रिभुज में कौन शामिल है? तो इनमें शामिल है, एक तो है दिल्ली है, कौन सा है? दिल्ली है। दूसरे नंबर पर कौन सा? आगरा है। दिल्ली, आगरा, और दिल्ली आगरा से लेके फिर जयपुर तक है। तो यानी कि सीधी से बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? आना सागर झील, उमेद सागर झील, कोलाय झील या फिर पचपदरा? खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की इसमें से आना सागर अजमेर की, ठीक है, झील है। उमेद सागर कहाँ की है बताइए कमेंट करके। और कोलायत कहाँ की है? बीकानेर की। पचपदर है खारी पानी की झील है जो बालोतरा में है, ठीक है, खारे पानी की है, बालोतरा में है, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए उमेद सागर कहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ। उमेद सागर एक तो आपको जोधपुर देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ जोधपुर, उमेद सागर कोटा, ठीक है, और उमेश सागर कोटा और पाली, पाली और उदयपुर कर दो, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ है? बीकानेर, जैसलमेर, जालोर या फिर जोधपुर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर। अगला है कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? कैला देवी, जीण माता, रामदेव जी, तेजस जी? लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत है वो कैला देवी मेले का आकर्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो बस 50 प्रश्न यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। धन्यवाद।